हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में। हमने पहले भी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पकड़ा था और बहुत ही नीचे रस्तों पर सुझाया भी था, कवायद की थी कि इंडिया बुल रियल एस्टेट बहुत ही बेहतरीन लग रहा है चार्ट पर, और लेवल्स भी बताए थे और वो लेवल देखिए किस तरह से रिस्पेक्ट करके अभी फिर से ऊपर की चाल चलनी शुरू कर दी है। इसी तरह से हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स पहले भी बताए हैं और अगर आप मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं तो आपने ज़रूर देखे होंगे। चाहे वो आप डी मार्ट की बात करें, मैंने डी मार्ट पुरजोर तरीके से बताया था। डी मार्ट, HAL, HDFC, AMC, ICICI बैंक। HDFC बैंक अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट आई थिंक HDFC बैंक भी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने के लिए सक्षम है। तो ये जो आइडियाज़ मैं आपको देता हूँ ये बिल्कुल चार्ट पैटर्न्स के उस पर देता हूँ और ना कि अपनी गट फीलिंग से। तो जो भी चार्ट मुझे बोलते हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिकॉज आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर हैं बट आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, तो वो एक मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज बात करते हैं डिटेल में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आप देखेंगे तो ये मैंने एक ब्लू कलर की लाइन लगाई थी थोड़े दिन पहले ही, और वो देखिए वहीं पर ही क्या खूबसूरती के साथ उसने सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेने के बाद अब ये राउंडिंग बॉटम बना के आज ही के दिन इसने एक ब्रेकआउट मुकम्मल किया है। या फिर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 146 के ऊपर अगर जाता है तो बहुत ही सही ये लेवल्स होंगे 146 के ऊपर, जहाँ पर कि ये मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको 163 तक की चाल देखने को मिल सकती है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं इसमें एंट्री का इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, तो हालांकि मैंने आपको कहाँ पर सुझाया था, ऑलमोस्ट 115 के आसपास सुझाया था, और 115 पर बहुत ही पुरजोर तरीके से बताया था कि अब इसमें बहुत अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। हालांकि मैंने भी पोजीशन बना रखी है और मेरी पोजीशन आप सभी को पता है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में काफ़ी निचले स्तर पर है। तो आई थिंक 107-8 रुपीज़ के आसपास मैंने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में पोजीशन बना रखी है। तो ये जो लेवल से बहुत ही बढ़िया लेवल थे, और उसके बाद जो ब्रेकआउट आया उसके बाद आप देखिए कहाँ तक गया, ये ऑलमोस्ट 146 तक गया। फिर ये रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद अभी 128 पे बड़ा ज़बरदस्त एक सपोर्ट है, और सपोर्ट पर ही इसने अपना सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की चाल चलनी शुरू कर दी। तो अब जो भी इसमें नई एंट्री बनाने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 146 के ऊपर अच्छी एंट्री बनेगी, और या फिर 128 130 के आसपास काफ़ी अच्छी एंट्री बनेगी, क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो 130 के आसपास अगर बुरे दिन पे मिल जाए तो वो वहाँ पर एक पोजीशन बना लीजिए। 130 से फिर आप सपोर्ट या जो आप सपोर्ट की तरह से काम करेगा वो आएगा 120 का। 120 का सपोर्ट लगा के रखिएगा। अगर 128-30 के आसपास पोजीशन बना रहे हैं तो 120 का स्टॉप लॉस, 146 का लेवल। 146 के अगर ऊपर आप पोजीशन बना रहे हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 130। 130 क्या है, इसका 20 डेमा है, और इसी के आसपास इसने पहले भी सपोर्ट लिया था। तो 130 का सपोर्ट लगा लीजिए और फिर 163 का वेट कीजिए। तो ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज में काम कर सकती हैं, जो भी आपको सूट करे एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट, आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 130 के आसपास अगर पोजीशन बनाएंगे तो 146 का वेट कीजिए। 146 के ऊपर निकलता है तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, 130 से 146 पे कर लीजिए। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर RSI देखते हैं तो RSI भी अभी 65 के ऊपर निकल चुका है, 60 के ऊपर निकल चुका है। हालांकि इंडिया बुल रियल एस्टेट का जो RSI है डेली के चार्ट पर, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है डेली के चार्ट पर। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम इसने आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, और वो अभी इस वीक में मुकम्मल नहीं हुआ है। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं वीकली के चार्ट पर। तो ये एक ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न लग रहा है डेली के चार्ट पर भी। वीकली के चार्ट पर भी अगर आप RSI देखते हैं तो 72 का RSI है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो लेवल, ये जो इंडिया बुल रियल एस्टेट है, यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त इसमें टारगेट निकल के आएगा। और मैंने भी इसीलिए पोजीशन बना रखी है, बिकॉज इसमें मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है। और इंडिया बुल रियल एस्टेट अनलेस ये अपना स्टॉप लॉसेस काट दे, जो कि मेरे लिए 115 का स्टॉप लॉस है। 115 क्यों है, इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मेरा थोड़ा लॉन्ग टर्म का टारगेट है, तो मैं वीकली चार्ट पर अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है। 115 का टारगेट जो लेवल है, किसी दिन अगर पूरे दिन पे काट देगा या फिर उसके नीचे सस्टेन करने लगेगा तो मैं बिल्कुल निकल जाऊंगा। अदरवाइज़ 100 रुपीज़ मेरा एकदम सेफ टारगेट, सेफ सपोर्ट लेवल है। 100 के नीचे निकलना थोड़ा मुश्किल है, और अब इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। तो ये हो जाता है वीकली का चार्ट। एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। मंथली के चार्ट पर एक बहुत ही अच्छा एक लेवल इसने काटा है, जो है 136।
मंथली के चार्ट पर 136 क्या है, इसका 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप इम्पोर्टेंस जानते हैं 200 डेमा का, 200 वीकली एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये तो 136 क्या है, 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल था जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और उसके ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंटली, और ये काफ़ी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसमें ऑलमोस्ट 23-24% का रिटर्न आ चुका है। अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। अप्रैल की जो तारीख है आज अभी क्लोज नहीं हुई है, और अप्रैल में अभी भी कुछ 5-7 ट्रेडिंग सेशन अभी भी बाकी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाती है 136 के ऊपर, तो फिर एक ज़बरदस्त चाल देखने को मिल सकती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करूं और आपको दिखाऊं, तो इसमें जो नेक्स्ट इमीडिएट पड़ाव देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है 170 के आसपास। और अगर ये 170 तोड़ देता है तो फिर इसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम जैसा भी दिखेगा। ये अगर निकाल के 170 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी, जो कि इसको लेके जाएगी 300 रुपीज़ तक। 300 की चाल इसमें देखने को मिलेगी अगर ये 170 के ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग दे देता है तो। और किसी भी मंथली कैंडल अगर 170 के ऊपर क्लोज हो गई तो फिर इसमें ये हाथ आने वाला नहीं है। ये जो है बड़ा ज़बरदस्त मेरे को चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं, और 170 के लिए बिल्कुल इसमें बने रहा जा सकता है। 170 निकलेगा तो फिर इसमें हर्डल्स आएंगे, ऐसा नहीं है हर्डल्स नहीं आएंगे। तो फिर 230 का एक लेवल है, 230 टू 220 ये लेवल एक और है जहाँ पर इसमें हर्डल देखने को मिलेगा। बट वो अभी सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 170, 163, डेली के चार्ट पर 163 जो आ रहा है राउंडिंग बॉटम का पैटर्न का जो टारगेट, इसमें मंथली के चार्ट पर 170 का टारगेट आ रहा है। 170 से लेके 195 रुपीज़ तक। 170 से 95 का जो एक ज़ोन है ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, और ये रेजिस्टेंस का देखने को मिला था इसको दिसंबर 2021 में, नवंबर दिसंबर 21 में ये लेवल देखने को मिले थे। उसके बाद इसने कभी भी ये लेवल टच नहीं किए हैं, और 21 के बाद अब जाके इसमें थोड़ी रैली रिज्यूम हुई है, और इसी वजह से हो सकता है अगर ये लेवल तोड़ता है 170 से 95 के बीच का, तो फिर इसमें बहुत ज़बरदस्त रैली आएगी 234, और उसके बाद 300 तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये इंडिया बुल्स पे मेरा भी हो जाता है। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मेरी पोजीशन है इसमें, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा। आरएसआई भी देखते हैं, तो मंथली के चार्ट पर भी आरएसआई ज़बरदस्त है, 66 का आरएसआई है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम्स पर आरएसआई ज़बरदस्त है, और इसी वजह से इसमें बिल्कुल बने रहने की राय है मेरी, अगर मुझसे अगर कोई पूछता है तो ये मेरा एनालिसिस हो जाता है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में। अगर आपकी भी पोजीशन है इंडिया बुल्स में तो बिल्कुल मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि किस लेवल पर आपने एंट्री बनाई है और क्या आपका टारगेट है इंडिया बुल्स में। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।